हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फिजिक्यूटिव विद आकाश। ऑलमोस्ट अ वीक के बाद मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। एंड मार्केट अभी करना क्या, मार्केट में ये हॉट टॉपिक चल रहा है, पूरा त्राही त्राही मचा हुआ है। रोज़ निफ्टी गिर रहा है, रोज़ स्मॉल कैप्स उससे ज़्यादा गिर रहे हैं। करना क्या? ठीक है। मेरे को भी लग रहा है कि भाई क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, बट ऐसी सिचुएशन अब बार बार आती है। कोविड में भी आई थी, अब देख के चलो। कोविड में भी समझ नहीं आ रहा था, अनसर्टेनिटी एट पीक थी। अभी भी अनसर्टेनिटी एट पीक है, वॉर वगैरह चल रहा है, अनसर्टेनिटी पूरी भरी हुई है। ठीक है। कोविड में हॉस्पिटल्स पूरे भरे हुए थे, सब बीमार पड़ रहे हैं घर के अंदर, लॉकडाउन, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका जब जैसे ही लॉकडाउन लगा उसके बाद रिकवरी शुरू हुई, क्योंकि मार्केट तो फॉरवर्ड लुकिंग इंजन है ना। मार्केट को एक बहुत बड़ा न्यूज़ चाहिए था, मिल गया, अब इससे बुरा क्या ही होगा। ठीक है। अभी हम लोग को समझ नहीं आ रहा है वॉर कब खत्म होगा, क्या नहीं। एंड ये वॉर हम लोग को ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग अभी लाइव लाइव देख पा रहे हैं, एलपीजी गैसेस बढ़ जानी है प्राइसेस। एंड हमारे आसपास ही हो रहा है वॉर। मतलब समझ लो ईरान वगैरह जो भी कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट दिख रहा है अपने को। ठीक है। ऑयल वगैरह फंस जा रही है। ठीक है। अब करना क्या है कि सिचुएशन तो बुरा है, ये तो मानना पड़ेगा। ठीक है। करना क्या है ना कि अभी क्या है ना, सबको लग रहा है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ होगा नहीं, इसलिए सब कुछ वैल्यूएशन ना बहुत नीचे आ गया है। इतनी कंपनीज़ को मैं देख रहा हूँ कि भाई 20 के पी के नीचे आके बैठ चुके हैं। एंड पेग रेशियो काफ़ी अच्छा, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1 के नीचे सारे आ गए हैं। 25-30% की ग्रोथ है। ठीक है। तो वैसे ही समझ के चलो कि कुछ मतलब इतना त्राही त्राही मचा हुआ ना, इतने अच्छे वैल्यूएशंस पे आ गया, मज़ा आ जा रहा है। मेरा खुद का पोर्टफोलियो आई थिंक एवरेज 18-20% का पी पे होगा। ठीक है। एंड ग्रोथ होगा 25-30-40%, 30% तो एवरेज ग्रोथ है। और पी रेशियो भी एवरेज आई थिंक 15 से 20 के बीच में, 20 ले लेते हैं चलो। ठीक है। तो अपने को क्या करना है ना, अपने को अब लिस्ट बना के रखना है भाई, कि सारी अच्छी कंपनीज़ की। अब अच्छी कंपनीज़ आप कैसे पता करोगे कि जिसके कांस्टेंट नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, सस्टेनेबल्स है कि नहीं, नंबर्स बाय नंबर्स अच्छे आई मीन 25-30% से ग्रोथ आ रही है कि नहीं, एंड बैक टू बैक आ रही है कि नहीं, कंपनी ने कुछ नया केपेक्स वगैरह किया कि नहीं, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रहेगी, गैस नहीं मिल रही है, बहुत लोग बोल रहे हैं, रॉ मटेरियल्स का प्राइसेस बढ़ रहा है, तो वो सब रहेगी। अब ये सब एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है। ये आज नहीं तो कल या 2-4 महीना में सब कुछ ठीक हो जाएगा मोस्टली। नहीं हुआ तो हम लोग वैसे ही जीना सीख जाएंगे, राइट। तो पोर्टफोलियो भी वैसा रिटर्न देने लगेगा। बट अभी जैसा वैल्यूएशन ना हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। एंड मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ, मैंने उसको एक कंपाइल करके मैंने एक ई बुक लिखा है। ठीक है। द मल्टी बैगर मैट्रिक्स करके, उसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, आप उसको खरीद सकते हो। 500 रुपये का, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो उसको आपको पढ़ना है, एक फ्रेमवर्क बेस्ड मैंने अप्रोच बनाया है। ठीक है। उसको आप जाके देख सकते हो। मैंने वही सब उसमें चीज़ें बताया जो मैं वीडियोज़ में बताता हूँ, उसको मैंने और इन डिटेल्स बताया, एग्जांपल्स दिए हैं काफ़ी। कुछ मार्केट रिलेटेड रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं दिए, मेडअप एग्जांपल दिए ताकि आपके लिए पढ़ना ईजी हो जाए। फ्रेमवर्क बेस्ड अप्रोच है कि ऐसे 4-5 चीज़ें मैं देखता हूँ कंपनीज़ में, एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं चीज़ों को लेता हूँ। कंपनी के मैनेजमेंट को ये क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बाय करना चाहिए, कैसे सेल करना चाहिए, मतलब किस सिचुएशन में आई वुड थिंक कि वैल्यूएशन सही है नहीं है, फॉरवर्ड पी कैलकुलेशन जो मैं समझाता हूँ ना, मैंने उसको पूरा थॉट प्रोसेस को अच्छा से स्ट्रक्चर करके मैंने की बुक बनाया, मल्टीबैगर मैट्रिक्स। इससे आपका एक फ्रेमवर्क पेज अप्रोच बन सकता है कि कैसे मैं अच्छी कंपनीज को पकड़ सकूँ। ठीक है। तो आप उसको पढ़ सकते हो, उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने काइंड ऑफ स्टॉक पिकिंग स्किल्स बनाने के लिए। अगेन मैं इसको कुछ रिकमेंडेशन की तरह नहीं लूँगा, क्योंकि मैं इसमें चीज़ें दिखा रहा हूँ, तो आप उसको सीखने के तौर पे लो। ठीक है। तो उसको आप देख सकते हो। एंड उसके बाद आप, अगर आपको अभी लिस्ट बनाना है कंपनी का, उसको मैं बता देता हूँ कि उसको कैसे केटर किया जाए। तो आप जाओ स्क्रीनर पे जाओ, उसमें आप कुछ नहीं, फ़िल्टर वगैरह लगा दो। मैं उसका भी एक स्क्रीनर का आप बोलोगे तो नीचे कमेंट वगैरह में डाल दूंगा। मैं क्या करता हूँ ना, जाता हूँ स्क्रीनर पे, एंड उसके बाद मेरे पास तो ऐसे ऑलरेडी लिस्ट है जिसको मैं ट्रैक करता हूँ, उससे मैं देखता हूँ नई कंपनीज मेरे को या तो एक्स मिल जाती है, मैं स्क्रीनर पे जाके देखता हूँ। स्क्रीनर पे मैं तो स्मॉल कैप माइक्रो कैप देखता हूँ, तो मैं 1000 करोड़ की कंपनीज के नीचे को पकड़ता हूँ। एंड देखता हूँ पी रेशियो सही है कि नहीं, पी रेशियो तो लास्ट होता है। ग्रोथ देखता हूँ, 25-30% की ग्रोथ आ रही है कि नहीं, ग्रोथ अगर आ जाती है मैं उसको लिस्ट को निकालता हूँ। फिर सब कुछ खोल के देखता हूँ कि ग्रोथ बैक टू बैक आ रही है कि नहीं, उन्होंने केपेक्स किया कि नहीं, वो कौन कॉल करते हैं कि नहीं, उनके नंबर्स कैसे थे, मार्जिन कैसे हैं, मार्जिन बढ़ रहे हैं कि नहीं, मार्जिन कम हो रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ों को देखता हूँ। एंड यही चीज़ों को ही मैंने अच्छे से स्ट्रक्चर फॉर्मेट में अपने ई बुक में भी डिस्कस किया है। तो आप ई बुक ले लोगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। एंड उसके बाद तो आप हमेशा मेरे साथ 1-on-1 कंसल्ट कर सकते हो। मेरे साथ कुछ लोगों ने भी ऑलरेडी कंसल्टेशन लिया, उनको काफ़ी हेल्प हुआ है। तो आप अकॉर्डिंगली अपना एक बिल्ड कर सकते हो माइंडसेट की कैसे चीज़ करना है, काम करना है मार्केट में। ठीक है। तो वही है, अभी अपने को लो पी लेना। इन जनरली मैं क्या करता हूँ ना, 30 से 40 पी का करंट वाला मार्केट वाला ले लेता हूँ, जिसमें 25-30% की ग्रोथ आ रही है। ठीक है। क्योंकि फॉरवर्ड जाके वो 25-30 का पी ही हो जाता है। मतलब समझ के लो कि 40 का पी ले रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर उसकी ग्रोथ आ जाएगी लेट से 1.4, तो 40 डिवाइड बाई 1.4 करीब करीब 30-35 इस रेंज में आएगा, राइट। तो मेरे को फिर अच्छा लगने लगता है वो कंपनी की क्या चल रहा है उसमें, किसको आगे जाके नंबर्स अगर आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, फॉरवर्ड बेसिस पे उसकी पी 25-30 की आ रही है, राइट। लेकिन अभी सीन क्या चल रहा है ना, अभी की करंट पी ही 15-20 की आ गई, क्योंकि मार्केट को लग रहा है ना कि कल से सब कुछ ठप हो जाएगा। ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है।
मैं बेट कर रहा हूँ कि चीज़ें जल्दी रिजॉल्व होगी, क्योंकि लड़ाई से किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, ज़्यादा देर तक वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते सारे नेशंस। तो कहीं ना कहीं से प्रेशर आएगी, कुछ ना कुछ होंगी, ठीक है। हो सकता है कि फ्रूटफुल उतना ना हो सकता है कि चीज़ें वैसे पैन आउट नहीं करे, बट हैविंग सेड दैट वैल्यूएशन इतनी सस्ती हो गई है। ऐसे ही सस्ती वैल्यूएशन थी कोविड में जो सब लोग इग्नोर कर रहे थे। एंड इंद्र से अगर दुनिया तबाह भी हो जाती है तो पैसा लेके क्या करोगे, अचार डालोगे, कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो इससे अच्छा अपने को क्या करना है कि एक अपना पोर्टफोलियो बना के चलना है, अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करते चलना है। अच्छी चीज़ों को इन्वेस्ट करने के लिए आप स्क्रीनर पे जाओ, अपने कॉन्टैक्ट्स को पकड़ो, या ट्विटर पे देखो, जो भी कंपनीज मिल रही है उसको पढ़ो, ब्लाइंडली कभी फॉलो मत करो। मैं उसी को ही समझाता हूँ कि ब्लाइंडली कभी फॉलो नहीं करना है। और उसी के लिए अपना जो भी मैंने ई बुक बनाया वो काफ़ी हेल्प आएगा, द मल्टीबैगर मैट्रिक्स। तो उसको आप पढ़ो जाके, चीज़ों को समझो, एंड हाँ, पिंग मी, मेरे को मैसेज करो, सब जगह मैसेज करो, फ्लड कर दो, स्पैम कर दो, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। चलिए यहीं तक रखते हैं, एंड हाँ, प्लीज़ वर्क ऑन योर पोर्टफोलियो, एल्स मार्केट विल वर्क अगेंस्ट यू। चलिए।